सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग जो इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन है उसको आगे कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में जो खनिज संसाधन है उसको। लेकिन भारत में जो खनिज संसाधन है उसको अच्छे से समझने के लिए भारत के चट्टानों का जो है की जो संरचना है उसको समझना पड़ेगा। तो हम लोग भारत के जो है वो खनिज संसाधन पर चर्चा करने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले? खनिज, भारत के खनिज। तो खनिज जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। लोहा, तांबा, लोहा जैसे निकलता है ना, तो लोहा तो आपको अयस्क के रूप में रहेगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट के रूप में। उसी प्रकार से लगभग सभी धातु जो निकाले जाते हैं वो अयस्क के रूप में होते हैं। तो उनको जो है वो कहां कहां से मिलता है, क्या कैसे खदान कहां पर है, वो सारा कुछ हम लोग उसको पढ़ते चलेंगे। लेकिन उसके पहले आपको भारत के चट्टानों का वर्गीकरण समझना होगा कि कहां पर कौन सी चट्टानें हैं। क्योंकि जिस प्रकार की चट्टानें होती हैं या जिस प्रकार चट्टान भी नहीं करेंगे, जिस प्रकार की जो संरचना होती है जमीन की, उसी प्रकार से जो है वो वहां खनिज मिलते हैं। तो आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि सबसे पहले जो है वो इस फोटो को बढ़िया से आप गौर से देख लीजिए और इसी के अनुसार आपको हम आगे की बात बताते चलेंगे। तो ये जो आप हरा वाला देख रहे हैं, ये हरा वाले कलर पे जरा ध्यान दीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं, ये हरा वाले को जो बोलते हैं वो बोलते हैं आर्कियन। तो ये आर्कियन क्रम की चट्टान है, आर्कियन क्रम की चट्टान। ये चट्टान में यदि खनिज की बात करिएगा तो लगभग लगभग सभी खनिज पाए जाते हैं। आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं इसमें लगभग लगभग जो है वो सभी खनिजें पाई जाती है। तो सबसे पहला जो आप लोगों को जानना जरूरी है कि आर्कियन क्रम की चट्टान, पहला क्या है सर? आर्कियन क्रम की चट्टान। ये जो भी आप हरा वाला देख रहे हैं वो सब आर्कियन क्रम की चट्टान है। आर्कियन क्रम की चट्टान में जो है वो बेसिकली जो उपलब्ध होगा वो सब प्रकार का जो खनिज है वो मिलता है। आर्कियन क्रम की चट्टानों के टूटने फूटने से लाल मिट्टी का जनरली निर्माण होता है। यदि आप मिट्टी पढ़े हैं भारत का तो गौर करिएगा कि जो हरा वाला जो आप देख रहे हैं रेंज यहां से यहां तक, लगभग यहां तक आपको इस क्षेत्र में लाल मिट्टी ज्यादा मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता है? ये वाले क्षेत्र में जो हरा वाला देख रहे हैं वो आर्कियन क्रम की चट्टान है और इसी में आप देखते हैं कि लाल मिट्टी मिलती है। हम लोगों को ये संरचना से मतलब नहीं है और न ही मिट्टी और तमाम चीज से, हम लोगों को खनिज पढ़ना है। लेकिन खनिज को समझने के लिए अच्छे से आपको यहाँ का जो जो देश की जो संरचना है जमीन की उसको समझना पड़ेगा। तो ये जो हरा वाला देख रहे हैं वो आर्कियन क्रम की चट्टान है, यानी तमिलनाडु से लेकर के और विंध्याचल तक कर्क रेखा जो बीच में गुजरा है, यानी पूरे दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं या पूरे प्रायद्वीपीय भारत में आप देख सकते हैं। ये वाला थोड़ा यदि छोड़ दिया जाए, ये आपको जो लावा जो निकला हुआ है, तो इसको यदि आप छोड़ दीजिए, जो काली मिट्टी वाला क्षेत्र है उसको यदि आप छोड़ देते हैं तो आपका पूरा क्षेत्र लगभग लगभग आर्कियन क्रम की चट्टानों से भरा पड़ा है। तो आर्कियन क्रम की चट्टान जो हरा वाला देख रहे हैं वो है सर। और आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता है, थोड़ा बहुत ये भी जानिए। यद्यपि हम लोग खनिज पढ़ रहे हैं लेकिन थोड़ा आर्कियन क्रम यदि आप पढ़ रहे हैं तो इसमें चूंकि सबसे शुरू में ये बना है, सबसे पुराना है, तो जब सबसे पुराना है तो उस समय जीव तो रहे नहीं होंगे, तो उसमें जीव का अंश होगा नहीं, तो उसमें जीवांश का या जीवाश्म का जो है वो क्या होगा? अभाव होगा। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों में क्या होता है सर? जीवाश्म का जो है वो क्या होगा? अभाव होगा। ओहो, बात समझने की बात के इस तरीके का ये संरचना जब टूटता फूटता है तो ग्रेनाइट और नीस टाइप की चट्टानों का निर्माण होता है। तो आप दो तीन केवल जानिए जो जानकारी का चीज है, इसमें सभी प्रकार के खनिज पाए जाएंगे। इसमें जीवाश्म जो है, इसमें जीवाश्म तो होगा नहीं, इसमें
जीवाश्म का अभाव होगा, जीवाश्म नहीं होगा। आर्कियन की एक बात, दूसरी बात जो कह रहे हैं, इसमें जो चट्टान होगा वो ग्रेनाइट और नीस टाइप का होता है। ग्रेनाइट प्लस नीस होता है। तो ग्रेनाइट और नीस चट्टान आपको कब मिलेगा? आर्कियन में। आर्कियन कहां है? आप देख रहे हैं पूरा जो विंध्याचल वाला जो श्रेणी है उसके नीचे आप देखिएगा अधिकांश भाग पर आपको मिलेगा। ये हरा वाला जो है वो आपका क्या है सर? आर्कियन क्रम की चट्टान है। इसमें सब प्रकार का खनिज मिलेगा। स्पेशली हम लोग खनिज पढ़ने वाले हैं, लेकिन खनिज कहां कैसे मिलेगा इसको जानने के लिए थोड़ा सा आपको चट्टान जानना पड़ेगा। सवाल पूछ लेता है, चट्टान का मतलब कि संरचना जानना पड़ेगा कि भारत में कैसी संरचना है। तो ये आप समझ गए। दूसरा जो होगा वो आप देखिएगा कि आर्कियन क्रम की चट्टानों के टूटने फूटने से, इसके अपरदन से, इसके बाद में मन के जो है सो वो छिलाते छिलाते अपरदित होते, धूप लगा और विभिन्न प्रकार का फिजिकल केमिकल रिएक्शन हुआ, तमाम प्रकार का माने चेंज हुआ, फिजिकल और केमिकल चेंज आया, परिवर्तन आते आते ये हरा वाला जो है, देखिएगा कि जो आर्कियन क्रम का ये जो चट्टान है वो आप देख रहे होंगे, यानी आर्कियन क्रम हार्वार्ड क्रम में क्या हो गया सर? चेंज हो गए। देख रहे हैं कि थोड़ा सा बीच में यहां लाल दिख रहा है, इसमें धारवाड़ आर्कियन क्रम का जो वो बाद में धारवाड़ क्रम का चट्टान मिल गया। और धारवाड़ क्रम की है वो लगभग सभी प्रकार के धातु पाए जा, प्रकार के खनिज नहीं, सभी प्रकार के इसमें जो है हर जाके अंदर आ जाइएगा, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं खनिज संसाधन भारत का, और उसमें जो है वो हम आपको बता रहे हैं कि जो भारत की जो संरचना है उस संरचना के आधार पर ही खनिज होते हैं। तो पहले थोड़ा संरचना जान लीजिएगा, इसके बाद आपको खनिज जो है वो अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से याद रहेगा। जिन विद्यार्थियों का डिस्कनेक्ट हो रहा होगा वो एक बार एग्जिट होकर के इन करेंगे, यानी बाहर जाकर के अंदर आ जाएंगे तो उनका हो जाएगा। और एक बार आप कमेंट कर दीजिए कि सब कुशल मंगल चल रहा है। एक बार आप कमेंट कर दीजिए कि सब सही चल रहा है। एक बार आप कमेंट कर दीजिए कि सब ठीक ठाक चल रहा है। एक बार आप कमेंट कर दीजिए कि सब ठीक चल रहा है या कोई दिक्कत है। कमेंट करिए, आगे हम बढ़े। सब ठीक है। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो भारत की जो संरचना है वो कहां पर कैसी है, और उसी के आधार पर जो है, उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि खनिज को पढ़ते हैं। तो आप देखिए आर्कियन क्रम की जो चट्टान है उसी में जो है वो आपको सब प्रकार का लगभग खनिज मिलेगा। जीवाश्म नहीं रहेगा, ग्रेनाइट रहेगा, नीस रहेगा, इस तरीके का चीज रहेगा। दूसरा आप देख रहे हैं कि धारवाड़ है। क्या है सर? धारवाड़। तो धारवाड़ क्रम की यदि बात करिएगा, धारवाड़ क्रम की, धारवाड़ क्रम के चट्टानों की यदि आप बात करते हैं, दूसरे नंबर पर क्या है सर? धारवाड़। तो धारवाड़ की यदि आप बात करते हैं तो इसमें लगभग सभी प्रकार के धात्विक खनिज पाए जाते हैं। धारवाड़ में क्या मिलेगा सर? तो धारवाड़ में सभी प्रकार के धात्विक खनिज पाए जाएंगे, सभी प्रकार के धात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज जो है, धात्विक खनिज हमको लगता है कि समझते होंगे, जिसमें धातु होता है। धात्विक खनिज जो है वो जनरली कहां मिलते हैं? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। तो धात्विक खनिज कहां मिलते हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। धारवाड़ क्रम की चट्टान भारत में कहां है? तो आप देखते हैं कि जहां तहां छेदपुटी, ये जो रेड वाला आप देख रहे हैं यहां पर ये धारवाड़ क्रम है। ये आपको जो है यहां पर ये सब आपको, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये आपको धारवाड़ क्रम है, ये आपको धारवाड़ क्रम है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण कहीं कहीं जो है आर्कियन क्रम की चट्टानों के टूटने फूटने अपरदित होने से हुआ है।
तो धारवाड़ क्रम का चट्टान कैसे बना? आर्कियन क्रम से। सबसे पहले कौन है? आर्कियन। आर्कियन के बाद क्या है? धारवाड़। धारवाड़ के बाद क्या आएगा? कुडुप्पा। धारवाड़ क्रम की चट्टान में क्या मिलेगा? धात्विक खनिज मिलेंगे। धारवाड़ क्रम की चट्टान में क्या मिलेगा? धात्विक खनिज। इसलिए चूंकि धातु इंपोर्टेंट होता है, चाहे आप लोहा की बात करते हैं, चाहे आप एल्युमिनियम की बात करते हैं, चाहे आप सोना चांदी की बात करते हैं, सब के सब धातु हैं। इसलिए धातु का बड़ा महत्वपूर्ण मेटल, आप समझते होंगे ना, तो धातु या मेटल जिसको आप बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी देश के लिए। इसलिए जहां धातु मिलेगा या जहां धात्विक खनिज मिलेंगे वो चट्टान इंपोर्टेंट होगा या उस प्रकार की संरचना इंपोर्टेंट होगी। यानी धारवाड़ ज्यादा इंपोर्टेंट है। सभी में सबसे ज्यादा क्या इंपोर्टेंट है? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें इंपोर्टेंट है। आर्कियन में सब मिलता है, क्योंकि ये जन्मदाता है सभी प्रकार के संरचना का या चट्टानों का जन्मदाता है आर्कियन। ये जो हरा वाला आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये सब आर्कियन क्रम की चट्टानें। यही हरा वाला टूटने फूटने के बाद जो है ये ललका ललका बन गया, माने धारवाड़, जहां तहां धारवाड़ बन गया। आउ ज्यादा अपरदित हुआ तो धारवाड़ के बाद कुडुप्पा बन जाएगा। कौची बन जाएगा? कुडुप्पा बन जाएगा। तो सबसे पहले आर्कियन, आर्कियन के बाद धारवाड़, धारवाड़ के बाद कुडुप्पा। तो ये तीन गो एक ही साथ लगातार बनेगा। तीनों फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक पर है, आया है। सबसे पहले आर्कियन, उसके बाद धारवाड़, दूसरे नंबर पर धारवाड़, और तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा सर? तो तीसरे नंबर पर जो है वो आपको कुडुप्पा हो जाएगा। तो तीन चीज आपको ध्यान रखना है, आर्कियन, आर्कियन, धारवाड़ और कुडुप्पा। तो ये तीन प्रकार की चट्टानें, आर्कियन, धारवाड़, कुडुप्पा, आर्कियन, धारवाड़, कुडुप्पा, आर्कियन, धारवाड़, कुडुप्पा। सबसे पुराना आर्कियन। आर्कियन में कैसा खनिज? सब प्रकार के खनिज। आर्कियन में कैसा खनिज? सब प्रकार के खनिज। और उसमें जीवाश्म रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि सबसे शुरू में है, तो सबसे शुरू में आया तो कहां से इसमें जीवाश्म रहेगा। पत्थर कैसा रहेगा? ग्रेनाइट और निस प्रकार की चट्टानें होती है आर्कियन में। आर्कियन टूटेगा फूटेगा, अपरदित होगा, उसका इरोशन होगा, उसका क्षय होगा, तो क्या बन जाएगा? धारवाड़ बन जाएगा। धारवाड़ में किस प्रकार की चट्टानें होंगी? तो धारवाड़ में किस प्रकार का खनिज होगा? तो धात्विक खनिज होगा। धात्विक खनिज में लोहा, सोना, चांदी, तांबा, बॉक्साइट सब रहेगा। तो ये धारवाड़ में। धारवाड़ भी टूटेगा फूटेगा तो क्या बनेगा? तो कुडुप्पा बनेगा। कुडुप्पा कहां है सर? दिखा दीजिए सर। ये हरियर का जो टूटा फूटा ये तो ललका हुआ सर, धारवाड़ हुआ। तो ये तो ठीक है सर, धारवाड़ हो गया। तो धारवाड़ जो है वो कहां पर है सर? तो धारवाड़ जो है वो आपको कर्नाटक में है सर। कहां है सर? कर्नाटक में। तो कर्नाटक का एक पूरा इलाका ही है धारवाड़। तो इस तरीके से जो है आर्कियन क्रम की चट्टानों के टूटने फूटने से धारवाड़ का निर्माण हुआ, और धारवाड़ भी यदि अपरदित हुआ तो कुडुप्पा का निर्माण हुआ। और ये आप जो है वो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में आप देखेंगे एक कुडुप्पा जगह आपको मिलेगा। तो आंध्र प्रदेश में कुडुप्पा, इसी के नाम पर कुडुप्पा रखा गया है। धारवाड़ कर्नाटक का एक इलाका है, उसी के नाम पर जहां जहां भी ओइसन चट्टान देखा गया और उस प्रकार की संरचना देखी गई उसको धारवाड़ कह दिया गया। तो आपको सबसे पहले आर्कियन, आर्कियन के बाद धारवाड़, धारवाड़ के बाद कुडुप्पा। सबसे पहले ये हरियरका, हरियरका का नाम है आर्कियन। यहां देखो लिखल है हरियरका में, ये आर्कियन ऊपरे लिखल है, लेकिन ये पूरा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। यहां से यहां तक जो हरा है वो आर्कियन है। आर्कियन टूटेगा फूटेगा तो क्या बनेगा? धारवाड़। धारवाड़ भी टूट फूट जाएगा तो कुडुप्पा बनेगा। ये कहला बता रहे हैं सर, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि खनिज इसी में होता है। खनिज का संबंध जैसन, जैसे हरियरका में अलग टाइप के खनिज, धारवाड़ में अलग टाइप के खनिज, कुडुप्पा में अलग टाइप के खनिज, विंध्यन में अलग टाइप के खनिज, सब में अलग टाइप के। ये दक्कन वाला जो इलाका, ये बुलुका जो देख रहे हैं उसमें अलग टाइप का खनिज। तो आपको एरिया पता होना चाहिए कि किस एरिया में किस प्रकार की संरचना है, उसी के अनुसार खनिज भी निर्धारित होते हैं। या एग्जाम में सवाल पूछ भी सकता है किस प्रकार की संरचना में लोहा पाया जाता है या लौह अयस्क मिलता है, पूछ सकता है ना। किस प्रकार की संरचना में जो है वो चूना पत्थर, डोलोमाइट या सीसा या क्रोमाइट या कुछ भी ऐसा पूछ लेगा कि किस किस प्रकार की संरचना में मिलता है, आपको पते नहीं है। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि कहां पर कौन सी संरचना है, मोटा मोटी, बहुत ज्यादा नहीं, डिटेल में आपको मोटा मोटी जानना है। तो आर्कियन क्रम की संरचना आपको, आप देख रहे हैं पूरे जो है प्रायद्वीपीय भारत में है, लेकिन वही आर्कियन क्रम की संरचना से विकसित हुआ धारवाड़। धारवाड़ के बाद क्या विकसित हुआ? कुडुप्पा। तीन प्रकार का
आप जाने। कुड़ुपा कोई विशेष नहीं है, धारवाड़ के साथ ही इसको मिली भगत इसको बोला जाता है। आप धारवाड़ और कुड़ुपा को मौसेरा भाई कह सकते हैं, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। धारवाड़ और कुड़ुपा में लगभग एक जैसा ही जो है वो खनिज वगैरह उपलब्ध होता है। धारवाड़ और ज्यादा अपरदित हो गया है तो कुड़ुपा बना है। तो धारवाड़ में जैसन मिलेगा खनिज वैसने कुड़ुपा में भी मिलेगा, तो कोई कंफ्यूजन के बात विशेष नहीं है। धारवाड़ कर्नाटक में है। धारवाड़ कहां पर है सर? कर्नाटक में। धारवाड़ कहां है सर? कर्नाटक में। धारवाड़ कहां है सर? कर्नाटक में। धारवाड़ कहां है सर? कर्नाटक में। कुड़ुपा कहां है सर? आंध्र प्रदेश में। कुड़ुपा कहां है सर? आंध्र प्रदेश में। कुड़ुपा कहां है सर? आंध्र प्रदेश में। धारवाड़ कहां है सर? धारवाड़ कहां है सर? कर्नाटक में। धारवाड़ कहां है सर? कर्नाटक में। कुड़ुपा कहां है सर? आंध्र प्रदेश में। धारवाड़ कैसे बना सर? तो धारवाड़ बन गया जी हरियरका वाला, हरियरका यानी आर्कियन। तो आर्कियन क्रम की संरचना के टूटने फूटने से धारवाड़ का निर्माण होता है। धारवाड़, धारवाड़। आप धार से याद रखिएगा, आप कोयला से धारदार चीज बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। आप चूना पत्थर से धारदार चीज बना सकते हैं? धारदार जिसमें धार हो, जो चक्कू में धार होता है, तलवार में धार होता है, तो धारदार नहीं बना सकते हैं। हाँ, सोना का धारदार चीज आप चाकू बना सकते हैं, आप एल्युमिनियम का बना सकते हैं, आप चांदी का बना सकते हैं, आप लोहा का बना सकते हैं, तांबा का बना सकते हैं, यानी सब धारवाड़ में मिलेगा। सब धारवाड़ में धार मानी धारदार चीज जो बनेगा धातु का, वो आपको जो है वो सब धारवाड़ में मिलेगा। धारवाड़ ही जो है आगे अपरदित होकर के कुड़ुपा बना है। तो आप आर्कियन, धारवाड़ और कुड़ुपा समझ रहे होंगे किस प्रकार का क्या मिलेगा, ये भी आप समझ रहे होंगे। न तो आपको आर्कियन में जीवाश्म मिलेगा, न तो आपको धारवाड़ में जीवाश्म मिलेगा, और न ही आपको कुड़ुपा में जीवाश्म मिलेगा। आपको कुड़ुपा में भी जो है वो जीवाश्म नहीं मिलेगा। बात पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं? कुड़ुपा क्रम की जो चट्टानें हैं, इसकी यदि बात करें तो ये आपको जनरली आंध्र प्रदेश में मिलता है, लेकिन आंध्र प्रदेश के नाम पर ही इसका, आंध्र प्रदेश का इलाका एगो कुड़ुपा है, उसी के नाम पर जहां जहां ऐसा संरचना देखा गया पूरे भारत में, उसको कुड़ुपा क्रम की चट्टानों या कुड़ुपा क्रम की संरचना से उसको विभूषित कर दिया गया। तो कुड़ुपा क्रम का जो संरचना है वो आपको आंध्र प्रदेश में तो है ही है, या यहीं के नामे पर इसका नाम पड़ा है, तो आंध्र प्रदेश में तो है ही है। इसके अलावा थोड़ा बहुत आप देखेंगे, थोड़ा बहुत तो राजस्थान के क्षेत्र में भी आपको जो है सो मिल सकता है, आंध्र प्रदेश के अलावा थोड़ा बहुत राजस्थान, लेकिन ये बेसिकली आपको यह मिल। अब इसके अलावा छत्तीसगढ़ में मिलता है। आप गौर करिए, यहां पर आपको फिगर में दिख भी रहा होगा, तो आप ये देखिएगा, यहां पर देखिएगा, तो ये जो है यहां पर मिला, यहां पर मिला, यहां पर मिला, तो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है कि नहीं? तो कुड़ुपा आंध्र प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़ तक मिलता है। कुड़ुपा आंध्र प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़ तक मिलता है। कुड़ुपा आंध्र प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़ तक मिलता है। धारवाड़ बेसिकली आपको कर्नाटक में मिलता है। तो धारवाड़ आप समझ गए, कुड़ुपा समझ गए, और आर्कियन भी समझ गए। आर्कियन क्रम के संरचना के टूटने फूटने से धारवाड़ का निर्माण होता, धारवाड़ भी टूट फूट गया तो क्या बन जाएगा सर? कुड़ुपा बन गया। आप ये समझे? नहीं समझे? उसके बाद जो चौथा क्रम पर आता है वो हमारा विंध्यन क्रम का चट्टान आता है। विंध्यन क्रम का चट्टान आप यहां पर देखिए, आप विंध्यन क्रम के चट्टान को देखिए, एक ही टाइप का कलर वाला है, इसलिए इस कलर को हम चेंज कर देते, दूसरे कलर में चेंज कर देते हैं। इसको हम थोड़ा पीला क्रम में कर देते हैं, ठीक है? तो आप पियरका में देखिएगा ना, ये पियरका में आप देखिएगा, तो ये पीला का जो आपको दिखेगा, ये पीला का जो आपको दिखेगा, ये हो गया सर, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये सब जो है यहां से यहां तक, ये आपको विंध्यन क्रम का चट्टान हो गया। क्या हो गया? विंध्यन क्रम का चट्टान। ये विंध्यन क्रम का चट्टान जो है, आप विंध्याचल जो पर्वत जो आप देखे होंगे, विंध्य श्रेणी जो आप देखे होंगे, वही है और कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहां जो है मध्य प्रदेश के अंतिम छोर, या गुजरात कह सकते हैं, यहां से लेकर के जो है वो आपको जो है यहाँ बिहार तक ये फैला हुआ है। बिहार तक, बिहार का ये जो डिहरी का क्षेत्र है, भभुआ का, कैमूर का जो क्षेत्र है, सासाराम का जो क्षेत्र है, वहां तक जो है, इवन की गढ़वा तक टच करता है। गढ़वा तक हम लोगों का, समझ की बात की, ये सोनभद्र का इलाका जो ये वाला उत्तर प्रदेश का है, तो यहाँ ये जो आप देख रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं। और यहाँ तो आपको इन्हें गुजराते दिन से शुरू होता है, तो कुल मिलाकर के गुजरात से लेकर के और यहां तक आपको यहाँ डिहरी तक जो है ये आपको देखने को मिलेगा विंध्याचल श्रेणी का चट्टान। समझ गए बात के?
तो इस तरीके से अब इसमें क्या होगा सर, तो विंध्य श्रेणी के जो चट्टान होंगे उसमें जनरली आपको अधात्विक खनिज पाए जाएंगे। जैसे में आपको चूना पत्थर हो गया सर, चूना पत्थर हो गया सर, डोलोमाइट हो गया सर, चूना पत्थर हो गया सर, डोलोमाइट हो गया, इस तरीके का जो है वो आपको जिप्सम हो गया। तो चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, इस तरीके का जो है वो आपको चीज मिलेगा। बात समझ रहे कि नहीं मत के? तो कुल मिला करके जो है वो विंध्यन श्रेणी। तो आप क्या क्या पढ़े सर, तो आप पढ़ लिए आर्कियन, आर्कियन के बाद आप पढ़े धारवाड़, धारवाड़ के बाद पढ़े कुरुपा, और कुरुपा के बाद जो आप पढ़े वो चौथे नंबर पर क्या पढ़े सर, तो कुरुपा के बाद आप चौथे नंबर पर पढ़ लिए विंध्याचल। क्या पढ़ लिए? चौथे नंबर पर क्या पढ़े? विंध्य, 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 विंध्य श्रेणी की चट्टाने। तो विंध्य क्रम, आप इसको क्रम कहते हैं, एक सीक्वेंस। तो आप आर्कियन क्रम की संरचना पढ़े, धारवाड़ क्रम की संरचना पढ़े, कुरुपा क्रम की संरचना पढ़े, और चौथा में आपने जाना कि विंध्य क्रम की चट्टाने होती हैं, इसमें जनरली अधातु मिलता है। विंध्य क्रम की चट्टानों में जनरली क्या मिलेगा? अधातु मिलेगा, धातु नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला आर्कियन, आर्कियन के बाद धारवाड़, धारवाड़ के बाद कुरुपा, कुरुपा के बाद विंध्यन। पकड़ में आ रहा है? नहीं पकड़ में आ रहा है? पकड़ में आ रहा है कि नहीं पकड़ में आ रहा है? इसके बाद यदि आप बात करिएगा तो आप देख रहे हैं ये हरा वाला हो गया सर आर्कियन क्रम, इसके बाद धारवाड़ हो गया, धारवाड़ के बाद कुरुपा हो गया, कुरुपा के बाद विंध्यन हो गया। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि एक आपको बच रहा है दक्कन। क्या बच रहा है सर? दक्कन। तो दक्कन वाला आप कर सकते हैं, और या फिर दक्कन से भी पहले थोड़ा सा आपको जो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देखिएगा सर, ये ब्लू वाला जो आपको एकदम दिख रहा है, ब्लू वाला, यहां पर जो आपको ये ब्लू वाला जो दिख रहा है, ओ हो, यदि ये ब्लू वाला आपको दिख रहा है और यहां पर आपको लिखा भी हुआ दिख रहा होगा गोंडवाना क्रम की संरचना। क्या दिख रहा है सर? गोंडवाना क्रम। तो आपको ये जो ब्लू वाला जो दिख रहा है ये गोंडवाना क्रम है। इसका संबंध कार्बोनिफेरस युग से होता है। आप लोग जरूर पहले सुने होंगे, कार्बोनिफेरस काल में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का जबरदस्त जो है वो निर्माण हुआ, और इसका संबंध कोयला से भी है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कोयला आता है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में दो बात आपको ध्यान में रखना है, एक तो कि कार्बोनिफेरस से इसका संबंध है, कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस ये काल रहा है जियोग्राफी में, और कार्बोनिफेरस, और इसमें आपको गोंडवाना में एगो याद रखना है कोयला, यहां से सवाल पूछा जाता है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण कब हुआ? कार्बोनिफेरस में। गोंडवाना क्रम की संरचना में क्या मिलता है? तो कोयला मिलता है। क्या मिलता है सर? कोयला मिलता है, कोयला मिलता है। तो आप सबसे पहला क्या पढ़े? आर्कियन, आर्कियन के बाद धारवाड़, धारवाड़ के बाद कुरुपा, कुरुपा के बाद विंध्यन। यहां जगह नहीं है तो इसलिए यहीं पर लिख दिए, ये आपका जो है गोंडवाना क्रम की चट्टाने हैं। तब पांचवा क्या हो गया सर? तब पांचवा हो गया गोंडवाना क्रम की चट्टाने। पांचवा गोंडवाना हो गया, पांचवा गोंडवाना हो गया, पांचवा क्या हो गया सर? गोंडवाना हो गया। तो पहला आर्कियन, आर्कियन टूटा फूटा तो धारवाड़ बना, धारवाड़ टूटा फूटा तो कुरुपा बना, कुरुपा टूटा फूटा तो विंध्यन क्रम की संरचना हुई। अब समझ लीजिए बात के, अब मैंने उसके बाद बना, कुरुपा के टूटने से नहीं, विंध्यन अलग ही टाइप हो गया। अब विंध्यन के बाद जो है वो गोंडवाना बना। क्या बना? गोंडवाना। पांच गो चीज आप समझ गए। अब सबसे छठा आपको लास्ट में ये दक्कन वाला, दक्कन वाला, तो इसका अलग ही टाइप का निर्माण हुआ है। ये दक्कन वाला जो आप देख रहे हैं, दक्कन, ये जो आप ये भी हल्का ब्लू वाला जो आप देख रहे हैं, इसको हम आपको दिखाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इस टाइप का जो आप देख रहे हैं, समझ रहे विद्यार्थीगण? ये वाला जो आप देख रहे होंगे संरचना, ये दक्कन वाला है। ये दक्कन वाला, ये काली मिट्टी का निर्माण यहां पर हुआ है गुजरात के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में, वो ज्वालामुखी के कारण। तो इसका निर्माण अलग तरीके का हुआ है। तो दक्कन का निर्माण अलग हुआ है। वहां पर तुम यदि खोजने जाओगे कि लोहा है कि नहीं, काहे ला खोजोगे भाई? लोहा तुमको धारवाड़ में न मिलेगा भाई, कुरुपा में भी मिल सकता है। तो धारवाड़ क्षेत्र में जनरली लोहा मिलेगा, सोना मिलेगा। तुम यहां गुजरात में सोना खोजोगे तो पगले नंबर 1 बेकार हो जाएगा ना। अच्छा, यदि आप गोंडवाना में जो है कोयला खोजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। गोंडवाना में जो पूरा ब्लू जो दिख रहा है उसमें कोयला मिलेगा, बहुत सही बात है। कोयला आपको बेसिकली यहां पर मिलेगा, आओ तनी मनी जहां तहां मिलेगा, लेकिन आपको गोंडवाना क्रम में ज्यादा कोयला मिलता है। गोंडवाना मने कोयला, कोयला मने गोंडवाना, आपको याद रखना होता है। दक्कन में आप जान रहे हैं कि कुछ विशेष आपको खनिज नहीं उपलब्ध होगा, कम ही होगा।
समझ लीजिए ना बात के, इतना आप समझ गए होंगे। तो ये उम्मीद है, एक बार यस कहिए कि हाँ आप संरचना भारत का जो है जनरली समझ गए। उत्तर भारत में मैदान वगैरह है सर, बहुत बाद में बना है, नदियों के द्वारा गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, काली, तीस्ता, सोन, विभिन्न प्रकार की जो नदियां हैं सर, मत के ना, चंबल, केन, बेतवा, इधर से जाके उधर पानी उल्टा, उधर से आके इधर, और उधर सिंधु नदी घाटी क्षेत्र, इधर ब्रह्मपुत्रा, सब मिलके पूरा मैदान ऊपर है। तो उधर जो की जो संरचना है, इसमें खनिज आपको नहीं मिलेगा। ये जो ऊपरे जो आप देख रहे हैं यहां से लेकर के यहां तक, वो खनिज से बहुत अभाव है। उत्तर प्रदेश में बहुत नाम मात्रा का खनिज मिलेगा, बिहार में भी आपको नाम मात्रा का खनिज मिलेगा, आपको पंजाब क्षेत्र में, हरियाणा क्षेत्र में, कश्मीर क्षेत्र में, उत्तराखंड क्षेत्र में नाम मात्रा का खनिज मिलेगा। तो ऊपरे आपको खनिज का लगभग अभाव है सर। तो ये मैदानी क्षेत्रों में आपको खनिज उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। लेकिन आप नीचे जो है जैसे आएंगे तो ये 5-6 प्रकार की संरचना पढ़े, उसमें खनिज मिलेगा। 6 को पढ़े। सबसे पहले क्या पढ़े? आर्कियन। ये हरियरका वाला आर्कियन है। आर्कियन टूटा फूटा तो क्या बना? धारवाड़। धारवाड़ कहां है? तो धारवाड़ सर कर्नाटक में है। धारवाड़ भी टूटा फूटा तो क्या बना सर? कुड़ुपा बना। कुड़ुपा कहां है? आंध्र प्रदेश में है। जब इसके बाद क्या बना सर? आर्कियन, धारवाड़, कुड़ुपा हो गया। चौथे नंबर पर क्या आएगा सर? विंध्य क्रम की चट्टानी, जो पियरका लिखे ऊपर ऐसा विंध्य क्रम। विंध्य क्रम में क्या मिलता है सर? तो अधात्विक खनिज मिलते हैं, जैसे में सर चूना पत्थर मिलेगा सर, डोलोमाइट मिलेगा, जिप्सम मिलेगा, इस तरीके के मिलते हैं सर विंध्य क्रम के चट्टानों में या संरचना में। चौथा नंबर, 4 हो गया। 5वां नंबर पर क्या आएगा सर? गोंडवाना। गोंडवाना का संबंध किस काल से है? कार्बोनिफेरस। सर बाकी का काल नहीं बताते हैं सर, खाली गोंडवाना वो ये पूछा जाता है, बाकी तुमको पूरा जो है सो जानने की जरूरत। तो गोंडवाना जो है कार्बोनिफेरस से संबंधित है। इसमें क्या मिला सर? तो विशेष करके जो है वो आपको कोयला का संबंध है, थोड़ा बहुत पेट्रोलियम भी आप कर सकते हैं। कोयला पेट्रोलियम का संबंध गोंडवाना से। 5 हो गया। छठा में क्या रहेगा सर? दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप में विशेष खनिज धात्विक वगैरह तो नहीं रहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो छिटपुट खनिज आपको देखने को मिलेंगे। दक्कन वाला क्षेत्र ये ज्वालामुखी से बना है सर। क्या से बना है? ज्वालामुखी से। तो इस तरीके की बात जो है सो हो गई। अब आगे बोलिए, सब सही है ना? इसको आप आगे हम बात करें। अब एकागो खनिज पर चर्चा करेंगे। एकागो खनिज पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे मेरे भाई? एकागो खनिज पर चर्चा करेंगे। जल्दी से एक बार आप कमेंट कर दीजिए कि सर ठीक है सर, समझ में आया। एक बार कमेंट कर दीजिए, हाँ ठीक है समझ में आ गया। आपको ये वाला बात पकड़ में आया होगा। ये बात पकड़ में आया तो भारत का नक्शा ये है। एक बार आप कमेंट करते चलिए कि हाँ सर समझ में आया। हाँ, हम लोग पूरे खनिज को जो है, जो जितना खनिज हम लोगों को पढ़ना है, अंग्रेजी में मिनरल्स कहते हैं, तो आप इस खनिज को जो है 2 प्रकार से आप बांट सकते हैं। एक मेटालिक हो जाएगा, एक नॉन मेटालिक हो जाएगा। जो मेटालिक होगा उसको धात्विक खनिज कहेंगे, नॉन मेटालिक को अधात्विक कहेंगे। यानी पूरे खनिज को जो है उसको हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। खनिज माने जरा खन के निकाला जाता है वो खनिज होता है, बाकी दिमाग नहीं लगाना है। समझ लीजिए बात के। एनसीईआरटी में पूरा विधिवत दिखा हुआ है कि आप सीटेट उटेट एग्जाम तमाम देते होंगे तो देखते होंगे कि कैसे खनिज खनने का भी कई विधि है, कई विधि है। तो उस सब आपको एग्जाम में, इधर एग्जाम में नहीं पूछेगा। आपको कोई पूछ लेगा लोहा कहां मिलता है, कैसे है, इस सब बात के ना, सोना का, तांबा, बॉक्साइट, इस तरीके। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि जो खनिज है उसको 2 भागों में हम लोग बांट देते हैं। एक कहते हैं सर खनिज को, ओ हो खनिज को हम लोग जो है वो हाँ, खनिज को हम लोग जो है वो 2 तरीके से समझ लेते हैं। एक जो खनिज होता है वो होता है सर धात्विक, जल्दी में बात करेंगे। और दूसरा होता है नॉन मेटालिक, इसको अधात्विक कहेंगे, अधात्विक खनिज कहेंगे। जो धात्विक खनिज होगा सर, जो धात्विक खनिज होगा उसको भी हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। एक जिसमें लोहा का अंश होता है तो उसको लौह कहेंगे, एक जिसमें लोहा का अंश नहीं रहता है तो उसको अलौह कहेंगे। लोहा का जिसमें अंश होता है, लोहा का जिसमें अंश होता है वो विशेष करके एगो तो लोहे हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। इसके अलावा जो है वो जैसे कोबाल्ट हो जाएगा, जैसे और किस टाइप का हो जाएगा? निकल
निकेल हो जाएगा, निकेल हो जाएगा। ऐसे धातु जिसमें लोहा के अंश मिलते हैं उसको लौह खनिज कहते हैं। ये चुंबक सटेगा, इसमें चुंबक सटेगा। इसमें कहां सटेगा? चुंबक। हम बता रहे हैं खनिज। अब खनिज को जो है, पूरे खनिज को आप दो भागों में बांट दीजिए जल्दी से। ये बच्चा वाला खेल है, एक धात्विक दूसरा अधात्विक। धात्विक जो खनिज होता है उसको भी दो भागों में बांट दीजिए, एक लौह और अलौह। जेकरा में लोहा लोहाइन लोहाइन रहेगा, लोहा लोहा का फीलिंग आएगा, उसको लौह खनिज कहेंगे। जैसे में लोहा तय हो गया, जैसे में कोबाल्ट हो गया, जैसे में निकेल हो गया। इस तरीके की धातु जो काफी भारी होता है और चुंबक को आकर्षित कर सकता है, चुंबकत्व का गुण होता है, मैग्नेटिक टाइप का रहेगा। अलौह में क्या रहेगा? अलौह में जैसे मान लीजिए जैसे में तांबा हो गया, तांबा में चुंबक नहीं सटता है, तांबा में चुंबक नहीं सटता है। बॉक्साइट, एल्युमिनियम, उसमें भी चुंबक नहीं सटेगा। तो आप इसको अलौह खनिज के अंतर्गत रह सकते हैं। तो जैसे में हो गया सर, तो जैसे में मान लीजिए कि आपको तांबा हो गया, जैसे में आपको जो है वो आपको एल्युमिनियम हो गया, एल लिख दिया, आप समझ रहे होंगे। बॉक्साइट जिसको आप बोलते हैं, चूंकि एल्युमिनियम खनिज नहीं है, उसका बॉक्साइट ही खनिज है। आप जानते हैं कि खनिज को खन के निकालते हैं, उसको निष्कर्षित करते हैं, उसको साफ सुथरा करते हैं, अशुद्धियों को हटा देते हैं, और शुद्ध जो मटेरियल बचता है उसको हम धातु के रूप में मानते हैं कि ये धातु है। तो डायरेक्ट धातु नहीं निकलेगा, खनिज निकलेगा। खनिज में जनरली जो है अशुद्धियां होती हैं, तो उसको शुद्ध करना पड़ता है, आप जानते होंगे। तो धात्विक अधात्विक दो प्रकार के खनिज होते हैं। धात्विक खनिज लौह और अलौह में होता है। जो लौह है उसमें लोहा कोबाल्ट निकल जैसे धातु है। अलौह जो है उसमें तांबा और एल्युमिनियम जैसे आप धातु को रख सकते हैं, जिंक रख सकते हैं, सीसा रख सकते हैं, तमाम प्रकार के आप धातु को रख सकते हैं। एक और जो एनसीईआरटी में भी लिखता है, लौह अलौह के अलावा यदि आप धातु देखिएगा, एनसीईआरटी पढ़िएगा, तो उसमें देता है, आप लोगों को याद भी होगा, बहुमूल्य प्रकार के धातु। आप एनसीईआरटी देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। 10th क्लास के ज्योग्राफी में, टेंथ में पूरा जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी है उसमें टेंथ में ये चपरासी से लेके आईएएस तक के एग्जाम के लिए लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। उसकी चर्चा होनी चाहिए। एनसीईआरटी में क्या, 10th का एनसीईआरटी आप देखेंगे तो पूरे खनिज पर चर्चा है, पूरे खनिज संसाधन पर 5-6 गो चैप्टर खनिजे पर बातें करता है। उसमें आप देखिएगा कि धात्विक धात्विक खनिज बांटा हुआ है। धात्विक को लौह अलौह और बहुमूल्य में बांटा हुआ है। धात्विक खनिज को लौह अलौह और बहुमूल्य में बांटा हुआ है। बहुमूल्य में वही सोना चांदी प्लेटिनम आदि आदि हो जाएगा, जो जनरली मिलता नहीं है, बहुत महंगा होता है। ठीक है, तो ये आपको बहुमूल्य हो जाएगा, लिख ही देते हैं। आप यदि नोट्स बनाते चलते होंगे तो जरूर बनाते चलिएगा। अलौह बहुमूल्य में क्या होता है सर? जैसे सोना हो गया, जैसे चांदी हो गया, जैसे प्लेटिनम हो गया। प्लेटिनम एग्जाम में सवाल पूछता है, प्लेटिनम किस टाइप का धातु है? तो आपको पूछ लेगा लौह अलौह बहुमूल्य, तो आपको बहुमूल्य में टिक लगाना पड़ेगा। प्लेटिनम यदि पूछ लेगा किस प्रकार का धातु है, तो पहले तो धातु है भी कि नहीं ये जानना चाहिए। तो लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, यो धातु है। सर मत कहना तांबा एल्युमिनियम यो धातु है, लेकिन ये अलौह हो गया। सोना प्लेटिनम यो धातु है, लेकिन ये बहुमूल्य धातु हो गया। अधातु, धातु किसको कहते हैं? जिसमें चमक होती है, आप जानते होंगे, आप पढ़े होंगे एनसीईआरटी बेसिक, कभी आपको पता होगा। धातु किसको कहते हैं? जिसमें चमक होती है, खुद की चमक होती है। चमक कहेंगे सर शीशा में भी, हाँ शीशा तो ऐसा धातु है। तो आप चमक कहिएगा कि सर मान लीजिए कि पेंट करके चमका देंगे, नहीं, हम प्राकृतिक खनिज की बात कर रहे हैं। जिसमें चमक होती है उसको धातु कहते हैं। जिसमें 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 ऐसा आप तानेंगे, इसको हिंदी में तन्यता कहते हैं। आप तानेंगे तो तना जाएगा। जैसे आप सोना को ले लीजिए, सोना सबसे ज्यादा तनाता है, समझ के ना। तो आप सोना चांदी ये सब को आप तार उसका खींच करके बना सकते हैं, ये उसका गुण है उसमें। इसके बाद आप जानते हैं कि धातु उसको कहते हैं जिस जो विद्युत का सुचालक होता है, जो ऊष्मा का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। जनरली धातु ठोस होते हैं, ये सब आप बेसिक बात जानते हैं। अधातु इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अधातु जो नॉन मेटल होता है उसमें चमक नहीं होती है, वो जनरली सामान्यतः ऊष्मा विद्युत का सुचालक नहीं होता है, कुचालक होता है, कुचालक होता है। समझ रही कि नहीं समझ बात के? तो इस तरीके से जो है वो आप धातु के बारे में जानते हैं। अधातु में मतलब आपको हम कहानी बताइए दिए कि अधातु क्या क्या होता है। अधातु को भी आप दो भागों में बांट सकते हैं, एक कार्बनिक एक अकार्बनिक। कार्बनिक के अंतर्गत हम लोग कोयला को रखते हैं, पेट्रोलियम को रखते हैं, गैस को रखते हैं। और जो अकार्बनिक होता है उसमें हम लोग चूना पत्थर, जिप्सम, डोलोमाइट इसको रखते हैं। तो हम लोग क्या कर देते
देते हैं कि इसको भी बांट देते हैं। इसको हम ऐसे बांट रहे हैं। अधात्विक खनिज को भी दो भागों में आप बांट दीजिए। अधात्विक खनिज को आप बांटेंगे तो इसको सबसे पहला आप कार्बनिक कह सकते हैं, कार्बनिक, और इसको आप अकार्बनिक कह सकते हैं। दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है क्या? हाँ, इसको आप अकार्बनिक कह सकते हैं, अकार्बनिक, अकार्बनिक। दिख रहा है विद्यार्थीगण? हाँ, अकार्बनिक। कार्बनिक में क्या आ जाएगा सर? तो कार्बनिक में जो आएगा, ओ हो, कार्बनिक में क्या आएगा सर? तो कार्बनिक में जैसे सर कोयला आ गया, कोयला आ गया, पेट्रोलियम हो गया, खाली पेट्रोल लिख रहे हैं मैंने, पेट्रोलियम हो गया, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब प्राकृतिक जो नेचुरल गैस होता है उसको कार्बनिक अधात्विक खनिज में आप रखते हैं। अधात्विक खनिज है लेकिन वो कार्बनिक है, कार्बनिक है। लेकिन अकार्बनिक में क्या रखेंगे? जैसे में चूना पत्थर हो गया, क्या हो जाएगा सर? जैसे में चूना पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया। जैसे में सर डोलोमाइट हो गया। जैसे में क्या हो गया सर? डोलोमाइट हो गया, डोलोमाइट हो गया। जैसे में क्या हो गया सर? तो जैसे में जिप्सम हो गया, जिप्सम हो गया, जिप्सम। इस तरीके की चीजों को हम लोग क्या करते हैं कि सर समझते हैं। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? विद्यार्थीगण बात पकड़ रहे हैं, नहीं पकड़ रहे हैं? इस तरीके की बातें हैं सर। तो आपने देखा कि जो खनिज होते हैं उसको हम लोग धात्विक अधात्विक में बांट देते हैं। धात्विक खनिज भी लौह और अलौह के रूप में होता है और बहुमूल्य के रूप में। तीन प्रकार से धात्विक खनिज को भी रखते हैं। लोहा में जनरली ऐसे खनिज होते हैं जो चुंबक के गुण पाए जाते हैं और भारी होते हैं। तो लोहा, कोबाल्ट और निकेल जैसी भारी धातुओं को हम लोग लौह धात्विक खनिज के अंतर्गत रखते हैं। अलौह जो होता है वो नाम से पता चल रहा है कि उसमें लोहा का गुण नहीं होगा। तांबा, एल्युमिनियम जैसे धातु को हम लोग अलौह में रखेंगे और जो बहुत बहुमूल्य है उसको बहुमूल्य में रखेंगे। और अधात्विक खनिज को भी कार्बनिक अकार्बनिक में हम लोग बांट सकते हैं। तो आपको ये इतना तो पता लग गया कि सर इस तरीके का खनिज होता है। अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। लोहा, लौह खनिज में जैसे लोहा पढ़ लेंगे सर, महत्वपूर्ण। कोबाल्ट, निकेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन हम लोग लोहा पढ़ लेंगे, हम लोग तांबा पढ़ लेंगे, हम लोग बॉक्साइट पढ़ लेंगे, हम लोग टीन पढ़ लेंगे, हम लोग चूना पत्थर पढ़ लेंगे, हम लोग तमाम प्रकार का डोलोमाइट पढ़ लेंगे, हम लोग सीसा पढ़ लेंगे, हम लोग तमाम प्रकार का ऐसे धातुओं को की खोज करेंगे, हीरा पढ़ लेंगे। तमाम चीजों को हम लोग खोजेंगे जो कि जरूरी वाला चीज है जो एग्जाम में आता है। एक बार आप कमेंट कर दीजिए विद्यार्थीगण, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा। एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा विद्यार्थीगण, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? कमेंट करिए, कमेंट करिए। आपको कमेंट करना है, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। सारे लोग कमेंट करिए कि यहां तक समझ में आया अथवा नहीं आया। नहीं आया तो भी कमेंट करिए, आ गया तो भी कमेंट कर दीजिए। नहीं आया तो भी कमेंट कर दीजिए और आ गया तो भी कमेंट क्या कर दीजिए कि कर दीजिए। आपको यदि समझ में आ गया तो कमेंट कर दीजिए, नहीं समझ में आया तो भी क्या कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आप सोए हुए हैं कि जगे हुए हैं, एक बार आप कमेंट कर दीजिए जल्दी से। आगे बढ़े। चलिए, अच्छी बात है। अब हम लोग जो है बात करेंगे सर, भारत में जो धात्विक खनिज में जो सबसे इंपॉर्टेंट है लोहा, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जल्दी से आप लोग जो है हेडिंग डालिए। हम लोग लौह अयस्क के बारे में बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं सर? लौह अयस्क के बारे में बात करने वाले हैं। आयरन ओर बेल्ट आपका लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं सर। हम लोग जब लौह खनिज के बारे में बात करते हैं या अयस्क के बारे में बात करते हैं, अयस्क के रूप में होता है, तो हम लोग लौह अयस्क के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? लौह अयस्क, ठीक है। जब लौह अयस्क की बात आप करते हैं सर, लौह अयस्क की बात करते हैं, चूंकि लोहा एक फंडामेंटल धातु है, लोहा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, विकास का कोई भी कार्य नहीं हो सकता। सुई से लेकर के
और ट्रेन के पटरी और खुद ट्रेन तक, छोटा से लेके बड़ा तक, जेसीबी, बुलडोजर मशीन, सिलाई मशीन, कोई भी चीज आपको बनाना है तो लोहा से ही बनता है। इसलिए जिस देश में लोहा ज्यादा है, बढ़िया उसका प्रोडक्शन है, वो देश काफी तरक्की करता है। तो लोहा की जब आप बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लौह खनिज का आप बेल्ट देखिए सर, लौह खनिज का बेल्ट आप देखिए। आप तो ये गौर कर रहे हैं कि लोहा जो है वो चूंकि धातु, और इसमें जनरली धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ये पाया जाएगा। किस क्रम की चट्टानों में? धारवाड़ हो गया, थोड़ा बहुत कुड़ुपा हो गया, कहीं कहीं आर्कियन में भी मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि दक्कन ट्रैप में मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि गंगा के मैदानी क्षेत्र में मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि विंध्यन श्रेणी की चट्टानों में मिलेगा। समझ लीजिए बात के, ये आपको आर्कियन संरचना में मिल सकता है, कुड़ुपा में भी मिल सकता है, लेकिन बेसिकली ये धारवाड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है? धारवाड़ से संबंधित है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको यह जानना जरूरी है कि ये किस आपको संरचना में मिलेगा। तो धारवाड़ में मिलेगा। किस क्रम की संरचना में मिलेगा सर? धारवाड़ में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि लोहा किस प्रकार की संरचना में मिलता है, तो धारवाड़ संरचना में मिलता है। पहली बात आपको याद रखने लायक है, पहली बात आपको क्या करने लायक है सर? याद रखने लायक है। दूसरी बात, इसका बेल्ट कहां कहां है? तो आप एक बेल्ट आप देखिएगा यहां पर, ये ललका जो देखिएगा, ये ललका उड़ीसा और झारखंड का बेल्ट है, आपको दिखाई दे रहा है। ये आप देख लीजिए सर। तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ये झारखंड का क्षेत्र है मेरे भाई, और एने वाला आपको थोड़ा बहुत पश्चिम बंगाल में घुसते हुए और आपको ये जो है उड़ीसा में। तो एने झारखंड है, आपको पता होगा। एने जो है सो पश्चिम बंगाल है, पीबी लिख रहे हैं। अब एने जो है से उड़ीसा है, खाली यू लिख रहे हैं। तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर पर जो है ये ललका बॉर्डर है। आप जब तक कॉन्सेप्ट नहीं रखेंगे तो आपको एग्जाम में सवाल नहीं बनेगा। तो इसलिए कितना रटिएगा, तो इसलिए आप भारत का नक्शा पर देखिए कि उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के ही जो है से आरी पर, बॉर्डर पर जो है ये ललका वाला बेल्ट है सर। और यही जो है महत्वपूर्ण बेल्ट है, बहुत महत्वपूर्ण ये बेल्ट है। क्यों? क्योंकि आप यहां पर देख रहे हैं उड़ीसा, उड़ीसा पूरे भारत का लगभग 53% जो है वो लोहा का उत्पादन कर रहा है। 53% लोहा, और सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन करने वाला राज्य है। ध्यान रखेंगे, हम भंडार पर ज्यादा फोकस नहीं हो रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उत्पादन पर। प्रोड्यूस कौन ज्यादा करता है, प्रोडक्शन कहां ज्यादा होता है, तो हम बात कर रहे हैं कि उड़ीसा टॉप पर है, प्रथम। तो सबसे इंपॉर्टेंट कि आप ये देख रहे हैं सर कि भारत में जो उत्पादन हो रहा है, उत्पादन करने वाले जो लोहा के हैं उसमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन उसमें भी जो है उड़ीसा का ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। तो फर्स्ट रैंक पर कौन है सर? तो फर्स्ट नंबर में आप देखेंगे सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा करता है, और लगभग जो है ये 53% लोहा का उत्पादन कर रहा है। तो जरूर ध्यान में रखेंगे, पूछ सकता है कि भारत का कौन सा राज्य लोहा का सर्वाधिक ज्यादा उत्पादन करता है। अभी हम इसके कहां पर, उड़ीसा के किन क्षेत्रों में आपको लोहा मिलता है उस पर चर्चा करेंगे। झारखंड के किन क्षेत्रों में लोहा मिलता है, पश्चिम बंगाल में कहां मिलता है, छत्तीसगढ़ में, उसकी चर्चा उसकी भी करेंगे। लेकिन मोटा मोटी आप याद रखिए कि लोहा का संबंध धारवाड़ क्रम की चट्टानों से है सबसे, और लोहा का पेटी, प्रमुख पेटी उड़ीसा, बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पर है। और ये धारवाड़ क्रम का जो क्षेत्र है वो आपको, उसमें उड़ीसा बहुत ज्यादा उत्पादन कर रहा है। उड़ीसा जो है वो टॉप पर है सर, उड़ीसा टॉप पर है। बात समझ रहे विद्यार्थी? लेकिन आपको इधर झारखंड वगैरह में काफी भंडार है, बावजूद झारखंड वगैरह में उत्पादन अच्छे से नहीं हो पा रहा है लोहा का। तो अभी जो उत्पादन जो दूसरे नंबर पर है सर, वो आप यहां देखेंगे सर, ये कर्नाटका का जो बेल्ट है, यहां पर कर्नाटका देखिए सर। तो ये आपको जो है
बेलारी का क्षेत्र, चित्रदुर्ग का क्षेत्र, शिमोग का क्षेत्र, ये सब जो क्षेत्र है सर यहां पर, ये कर्नाटक का क्षेत्र है। तो कर्नाटक का ये जो बेल्ट है, यहां पर आपको दूसरा सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन कर्नाटक जो है वो कर रहा है। तो दूसरा सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कर्नाटक कर रहा है। कभी कभी फ्लैक्चुएट होता है, क्योंकि कर्नाटक जो है, कर्नाटक के जैसा ही जो है वो आपको, मतलब कर्नाटक से, मतलब मान के चलिए कि कर्नाटक के जितना ही उत्पादन जो है छत्तीसगढ़ भी करता है। इसलिए आपको 3 गो क्रम आपको यदि याद रखना है तो सबसे पहले आपको उड़ीसा, दूसरे नंबर पर जो है, दूसरे नंबर पर, ओ हो, दूसरे नंबर पर, सेकेंड नंबर पर क्या है सर? तो सेकेंड नंबर पर आप कर्नाटक, कर्नाटक का लिख सकते हैं। कर्नाटक लगभग 16% ये लोहा का उत्पादन करता है। और तीसरे नंबर पर जो है वो आप छत्तीसगढ़ लिख सकते हैं। कमनगढ़ सर छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ जो है ये लगभग 15.5% ये भी जो है वो लोहा का उत्पादन कर रहा है। तो ये 3 टॉप राज्य हो गए, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको उड़ीसा है। एग्जाम में जब भी पूछेगा तो सिर्फ पहला पूछेगा, हम तो पढ़ाने के लिए पढ़ा दिए तीनों, लेकिन उड़ीसा आपका इंपॉर्टेंट है। आपको यह भी जानना जरूरी है, गौर करिए कि उड़ीसा जो है वो भारत का आधा से अधिक, भारत का आधा से अधिक लोहा का उत्पादन उड़ीसा कर रहा है। क्लियर, जानकारी जरूरी है कि नहीं? आप ऑप्शन में रहेगा झारखंड, झारखंड में टिक लगा क्या चाहिएगा? झारखंड सर चौथे 5वें नंबर पर है। झारखंड की स्थिति खराब है सर, 10% के आसपास लोहा का उत्पादन झारखंड कर रहा है, तो ये चौथे नंबर पर है। तो झारखंड की स्थिति खराब है। तो झारखंड को भी आप जरूर जान ही लीजिए। जब 3 को जानिए गए हैं तो झारखंड हमारा चौथे पर लगले है। तो झारखंड जो है इसको भी आप लिख सकते हैं सर कि चौथे नंबर पर जो हमारा जो राज्य है, चौथे नंबर पर वो है हमारा सर झारखंड। JH माने झारखंड। अब ये लगभग 10% जो है लोहा का उत्पादन करता है। तो कुल मिलाकर के लोहा इसलिए इंपोर्टेंट ना, 4 गो राज्य कम से कम जानिए, 4 गो राज्य कम से कम जानिए, बाकी पेटी जानिए और थोड़ा बहुत एरिया जानिए कि कौन से क्षेत्र में होता है, ये जरूरी है आपका जानना। लोहा सबसे इंपोर्टेंट है। लोहा पहला वाला पूछ सकता है, ज्यादा इंपोर्टेंट यही है कि सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन कौन करता है, तो उड़ीसा करता है सबसे, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद छत्तीसगढ़। यदि कभी कभी कर्नाटक या छत्तीसगढ़ का ऑप्शन के अनुसार कई बार छत्तीसगढ़ टॉप पर आ जाता है। अभी 2024 का डेटा जो है आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का आपको दिखाई देगा दूसरे नंबर पर, 16% उत्पादन छत्तीसगढ़ करके दूसरे नंबर पर आ गया। फ्लैक्चुएट होता रहता है हर साल इधर उधर, तो आप छत्तीसगढ़ को दूसरे नंबर पर भी ला सकते हैं। अभी नया डाटा में आप नेट कर सर्च करेंगे दूसरे नंबर पर, अभी ताजा 2023-24 का रिपोर्ट, तो आपको छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर भी, कर्नाटक को तीसरे में भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो है वो जनरली 1-2 साल पहले का ही डाटा पूछता है, ऐसा नहीं कि अभी नेट पर से देख के वो पूछेगा। 1-2 साल पहले का, तो ये 1-2 साल पहले का ये आपको डाटा है एकदम ताजा। अभी करंट अफेयर्स का चीज तो उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ आ गया है दूसरे नंबर पर, कर्नाटक तीसरे नंबर पर, तो उतना ज्यादा अप टू डेट रहने की आवश्यकता नहीं है यूपीएससी के एग्जाम में। तो कुल मिलाकर के आपको इतना जानना जरूरी है। तो ये समझे नहीं समझे? बेल्ट देखिए 3-4 गो बेल्ट है। एगो तो आपको यहां वाला बेल्ट हो गया ललका, एगो ये आपको देख रहे हैं सर ये हरियर का जो है, आप राज्य तो समझ में आता होगा, ये छत्तीसगढ़ का राज्य है और ये वाला जो राज्य है महाराष्ट्र का राज्य है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आपको जो है तेलंगाना का ये जो बॉर्डर है सर, ये जो आप देख रहे हैं सर, इसमें इधर कौन है सर? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के थोड़े बहुत क्षेत्रों में, बहुत कम ना के बराबर, और आप यहां पर देखेंगे सर विशेष करके ये छत्तीसगढ़ है सर, 36 लिख रहे हैं, छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी इलाका है जो कि आपको तेलंगाना से टच कर रहा है, वहां पर जबरदस्त जो है वो आपको लोहा मिलेगा सर। बस्तर का क्षेत्र है सर, दंतेवाड़ा का क्षेत्र है सर, बैलाडीला का क्षेत्र है सर, बहुत धनवंतरी का क्षेत्र है, बहुत सारा जो क्षेत्र है वो वहां पर आपको लोहा का पूरा पहाड़ का पहाड़ मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, उस पर अभी एक एक पार्टिकुलर जगह की बात करेंगे कि कौन सा झारखंड में, कौन सा बंगाल में। तो ये आपको पेटी पर पहले चर्चा कर रहे हैं, दूसरा तीसरा इसके बाद तो तीसरा इंपोर्टेंट पेटी आपका कर्नाटक के क्षेत्र में है। तो कर्नाटक भी आपको ये आप ध्यान में रखिएगा, कर्नाटक का क्षेत्र हो गया सर। तो कर्नाटक में ही विशेष करके आपको तीसरा पेटी, तो पहला पेटी झारखंड के आसपास वाले राज्य में, दूसरा पेटी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर वाला, और तीसरा पेटी आपको कर्नाटक में
अब चौथा पेटी आपको महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्र में जो है, महाराष्ट्र और गोवा के क्षेत्र में ये थोड़ा सा आपको यहां पर मिलेगा, इसका बहुत नहीं है, थोड़ा बहुत गोवा महाराष्ट्र ध्यान में रखिएगा। लेकिन 3 गो पेटी लोहा का आपको याद रखना चाहिए। 3 गो पेटी कौन कौन सर? तो 3 गो पेटी में एगो में हरियरका वाला पेटी सर, ललका वाला पेटी सर, ललका हरियरका और पियरका। ललका कहां है सर? झारखंड के पास। हरियरका कहां है सर? छत्तीसगढ़ के पास। तो खाली छत्तीसगढ़ में नहीं, तनी मनी महाराष्ट्र में, लेकिन मेन आपको छत्तीसगढ़ में, मेन हरियरका जो पेटी है वो छत्तीसगढ़ में। अब ये वाला जो पियरका है कर्नाटक में। तो आपको यहां से 3 राज्य, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आपको उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा ललका में। अब ये 3 गो राज्य यहां से मिला, एगो यहां से आपको छत्तीसगढ़ मिला 4 गो राज्य, अब एगो कर्नाटक यहां से 5 गो राज्य मिला, और तनी मनी महाराष्ट्र गोवा में 6-7 गो राज्य में ही लोहा है, बाकी लोहा नहीं है। क्लियर? आया समझ में? नहीं है? मैप आप जरूर देखें, एग्जाम के टाइम मैप देखें, निहारें, रिवीजन के तौर पर इसको एक एक बार देखते रहें। इससे क्या हो जाता है, इसी तरीके का यदि मैप आप बनाने में सक्षम है तो आप कॉपी पर बना लें मैप, जिससे कि आपको आगे भविष्य में फायदा होगा। तो इस तरीके से जो है आप इस मैप को देखें सर, ये आपको काम करेगा। ये पेटी पहले मोटा मोटी तो यहीं से सवाल धरा जाता है। ये पेटी यदि आपको समझ में आ जाए तो यहीं से आपको क्या हो जाता है सर, सवाल पकड़ में आ जाता है। यदि आप पेटी नहीं जानकारी है, पेटी नहीं जानकारी है, तो आपको क्या हो जाएगा सर, दिक्कत हो जाएगा। बात समझ रहे विद्यार्थीगण? नहीं समझ रहे? तो यहां तक समझ में आया विद्यार्थीगण? कमेंट करते चलिएगा। तो बात कर रहे हैं सर, यहां तक हो गया। एक्चुअली कल परसों से पढ़ाना सोच रहे थे, लाइट का बहुत समस्या आपके यहां भी शायद रहा होगा, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड में बहुत लाइट मांगता है। मिक्सी आप लोग चलाते होंगे, लगभग उतना इसमें लाइट चाहिए होता है, तो इन्वर्टर और ये तमाम चीजें इसका लोड नहीं ले पाती हैं, इसको ज्यादा लाइट चाहिए। और इन्वर्टर वगैरह तब काम करेगा जब लाइट ठीक ठाक रहा हो, चार्ज हो जाएगा। तो 2-3 दिन से पढ़ाना सोच रहे थे, पढ़ा नहीं पा रहे थे एक्चुअली। तो खैर अभी लाइट ठीक हो गया, आज से ही ठीक हुआ है। आज सोचे थे जैसे भी पढ़ाएंगे व्हाइट बोर्ड पर, लेकिन पढ़ा देंगे, तो ये है। लेकिन आज से लाइट ठीक हो गया। तो ये ललका पेटी, हरियर का, पियर का पेटी, तो आप समझ गए। तो इस तरीके से सर हो गया। तो लाल पेटी, हरा पेटी, पीला पेटी। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि उड़ीसा जो है वो टॉप पर है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। देखिए कट गया, लाइट का प्रॉब्लम हुआ। विद्यार्थीगण लाइट गड़बड़ कर दिया पूरा जो है सो ये। तो माफी चाहेंगे, आज की क्लास को हम इतना ही पे बंद करना चाहेंगे, क्योंकि लाइट का समस्या हो गया। ठीक है, तो अब जो है हम लोग कल बात करेंगे इसके बाद। ठीक है, हम लोग कल बात करेंगे, लाइट का प्रॉब्लम हो गया, आप लोग देख रहे हैं। हम लोग कल आगे की क्लास इसी को कल कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।